हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर जो हम लोग का साइंस का विषय है, आज हम उसका वीवीआई क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में बार बार पूछ चुका है और पूछता भी है और इस बार भी पूछने का संभावना है 2024 में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस का क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है एग्जाम में, बोला कि निम्नलिखित में से कौन से लेंस का आवर्धन होता है, यानी कि एम का जो सूत्र होता है हम लोग का क्या होता है, यानी कि एम बराबर हम लोग क्या होता है। तो जो ये बोल रहा है कि भी बटा में यू, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, जो हम लोग का चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर और दूसरा भी चैप्टर है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है हम लोग का एम बराबर हम लोग क्या होता है, हम लोग क्या होता है, तो भी बटा में यू होता है ना, भी बटा में यू होता है, ठीक है ना। तो यही हम लोग को भी बटा यू खोजना है। तो भी बटा यू हम लोग कहाँ है, जो हम लोग का पहला ऑप्शन है उसमें देखिए क्या दिया है हम लोग को, यू बटा में भी दिया है, दूसरा में हम लोग का यू भी दिया है, तीसरा में हम लोग को दिया है यू प्लस भी दिया है, और जो चौथा चौथा नंबर है ना, उसमें देखिए हम लोग क्या दिया है, हम लोग को दिया है ना। देखिए जो ये वाला हम लोग का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग को बिल्कुल सही हो जाएगा, भी बटा में यू, ठीक है। चलिए जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को दिया है, जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग है, ठीक है ना। यानी कि नेत्र मतलब आँख होता है, ठीक है ना। जो हम लोग का आँख का सबसे जो होता है ना रंगीन 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 भाग कौन है, ये दिया है कार्निया, रेटिना, परितारिका और पुतली। तो जो हम लोग का आँख का जो रंगीन भाग होता है ना, वो हम लोग का होता है परितारिका। क्या होता है हम लोग का, परितारिका, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, तो उसमें बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण मतलब रंग होता है, ठीक है ना, किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, ठीक है ना। यानी कि जो होता है ना प्रकीर्णन, सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रकीर्णन आकाश में होता है, प्रकाश में होता है, ठीक है, वायुमंडल में मतलब। तो हम लोग का ऑप्शन दिया है लाल, ठीक है, फिर दिया है हम लोग का नीला, फिर दिया है पीला और नारंगी, ठीक है ना। तो नारंगी को हटाइए आप, ठीक है, पीला को भी हटाइए, ये नीला और लाल में से दोनों कौन होगा। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक, वो होता है नीला रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हम लोग का बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले देख, पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है ना। यानी कि जो होता है ना प्रकाश, उसका कौन सा घटना है जिसके कारण सूर्य उगता है 2 मिनट, सूर्य जो उगता है ना, तो उसके 2 मिनट पहले हम लोग को दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। जो सुबह सुबह जब सूर्य उगता है तो उसके 2 मिनट पहले ही हम लोग को सूर्य दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो इस किस घटना के कारण होता है, आप लोग यही आप लोग को यही बताना है। तो सॉरी, थोड़ा सा हमारा तबीयत खराब है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप लोग को बताना है कि वो कौन सा घटना है। परावर्तन तो होगा नहीं, ये बोल रहा है प्रकीर्णन, फिर बोल रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है, यानी कि रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर, ठीक है ना, तो आप लोग को पता होगा ना कि जो ये प्रकाश जो होता है ना, ये जो सूर्य है हमको दिखाई देता है 2 मिनट पहले। तो जो घटना का नाम है ना, वो नाम क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है ना। क्या नाम है, वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब होता है कि ना नर ना मादा, ठीक है ना। तो उभयलिंगी इनमें से कौन है, ठीक है। केचुआ दिया है, मेढक दिया है, मछली दिया है और कछुआ दिया है, ठीक है ना। इन चारों में से हम लोग का जो उभयलिंगी है, बताइए आप लोग कौन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा केचुआ, ठीक है ना। क्या हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा केचुआ, ठीक है ना। जो केचुआ हम लोग का है ना, वो क्या है, हम लोग का उभयलिंगी है, ठीक है, क्या है, हम लोग का उभयलिंगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो इसमें बोल रहा है हम लोग का अगला क्वेश्चन में कि मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, ठीक है ना। ये सब आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा मटर। मटर का एक पौधा था मटर का। तो मेंडल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किसका पौधा चुना था, तो मटर का, ठीक है ना, किसका पौधा चुना था, मटर का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है, ठीक है ना, यानी कि शरीर में जो हम लोग का होता है ना, ऐसा अंग जिसका जिसका कोई काम नहीं होता है। देखिए हम लोग का रीढ़ का जो है ना हड्डी, इसका काम होता है बहुत ज़्यादा भाई, कान का काम होता है सुनने का, अंगूठा का काम होता है भाई, लेकिन जो है ना एक ये
अपेंडिक्स, ठीक है ना। अपेंडिक्स ये हमारे शरीर में होता है, इसका कोई काम नहीं है, फिर भी ये हमारे शरीर में है, ठीक है ना। तो अवशेषी अंग मतलब क्या होता है, जिसका कोई काम नहीं है, यानी कि अवशेष है, ठीक है ना, अवशेष, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये बोला है कि चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन यानी कि जो है ना ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए अब अगला दिया है हम लोग का वन संरक्षण, ठीक है ना। बोल रहा है मृदा संरक्षण, बोल रहा है यहाँ पर वृक्षारोपण, फिर यहाँ पर बोला है जल संरक्षण। तो आप लोग पढ़े होंगे, आप ये एसएसटी का भी क्वेश्चन है, एसएसटी में आप लोग का पूछता है जो चिपको आंदोलन है वो वन जो है ना, वन लोग वन को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए पेड़ से चिपक रहे थे, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ेगा, चिपको आंदोलन। ये वन यानी कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए ये आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि हो जाएगा ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वन संरक्षण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को पता होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो इसमें जो तत्व गुणधर्म है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर किसका हम लोग का फलन होता है, तो आप लोग को पता होगा, यानी कि हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु संख्या के, ठीक है ना। होता है परमाणु संख्या, आप लोग जानते हैं ना कि आजकल का जो हम लोग का आवर्त सारणी है उस पर एच हाइड्रोजन का एच होता है, तो इसी पर निर्भर है हम लोग का। एच ई का हम लोग का हीलियम का 2 होता है, लिथियम का हम लोग का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन 5, ऐसे होता है ना हम लोग का सब चीज़। तो वही हम लोग का क्या होता है, परमाणु संख्या के आधार पर हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी सजाया गया है, ठीक है ना, वही पूछ रहा है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग का 10 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी किस क्षैतिज कतारें, सॉरी, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, यानी कि जो हम लोग है ना, एक होता है ऊर्ध्वाधर ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा होता है, ठीक है ना, और जो एक होता है ऐसे, ठीक है ना, जो है ना ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे नीचे में ऐसे ऐसे है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है ना। तो जो है ऐसे ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि हम इसको क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग। तो आवर्त बोलते हैं, कि समूह बोलते हैं, कि कोष बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसको बोलते हैं आवर्त, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आवर्त, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त विधि है, ठीक है ना। यानी कि जो हम लोग का लोहा है ना, लोहा यानी कि लोहा का जो हमको जंग से अगर बचाना है तो कौन सी विधि से हम इसको बचा सकते हैं, कौन सी विधि से। लोहा में ग्रीस लगाएंगे तो बच जाएगा, या फिर पेंट लगाएंगे तो बच जाएगा, कि जिंक की परत। तो आपको पता होगा कि एक होता है ना जस्तीकरण, तो फ्राइंग पैन, ठीक है ना, फ्राइंग पैन के ऊपर हम करते हैं ना जस्तीकरण, जस्तीकरण जिंक चढ़ाकर, तो वो हम लोग का क्या होता है, बच जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु आसानी से कट सकता है, मतलब कि आपको पता होगा ना कि बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, जो हम लोग का होता है ना 3 गो धातु, एक लिथियम होता है, पोटेशियम होता है और सोडियम होता है, 3 गो होता है ना। तो Li होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है ना, फिर हम लोग का होता है लिथियम, सॉरी के होता है ना के पोटेशियम, Li लिथियम, ठीक है ना। 3 इसका परमाणु संख्या 3 होता है, इसका होता है हम लोग का शायद 19 होता है, और जो इसका होता है ना सोडियम Na, इसका हम लोग होता है 11, ठीक है ना। तो आपको तीनों में से कौन दिया है, आपको Al या तो आपको नहीं होगा, या आपको दिया है मैग्नीशियम, या आपका नहीं होगा, कॉपर आपका नहीं होगा, हम लोग का हो जाएगा सोडियम, ठीक है ना, हम लोग का क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, बोला कि निम्न में से सॉरी आयोडीन की कमी से होने वाला रोगी, तो आपको पता होगा घेंगा होता है ना, आपको पता होगा घेंगा होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्यूटरी ग्रंथि, देखिए प्यूटरी ग्रंथि जो है ना, इसका बहुत सारा नाम है, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, इसका जो नाम है क्या है हम लोग का, मास्टर ग्रंथि, इसका नाम क्या हम लोग का है, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि बोले, या फिर इसका नाम एक और है पीयूष ग्रंथि, इसका नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि बोले, या फिर मास्टर ग्रंथि बोले, या फिर प्यूटरी ग्रंथि बोले, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसे निकलने वाला जो हार्मोन रहता है उसका नाम क्या है, ठीक है ना, यानी कि पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वृद्धि हार्मोन, क्या नाम है उसका, वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना, क्या नाम है उसका, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, जो अमीबा हम लोग का है एक कोशिकीय जीव जो होता है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना तो उसमें जो होता है ना अलैंगिक जनन, वो बोला किस विधि द्वारा होता है, ठीक है ना।
तो आपको पता होगा कि जो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है वो हम लोग होता है विखंडन द्वारा। कैसे होता है हम लोग का? विखंडन द्वारा होता है, ठीक है ना। कैसे होता है? विखंडन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चनों को याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, ये सब आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोला है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ठीक है ना। यानी कि फूल का जो कौन सा भाग है, फूल का बहुत सारा भाग होता है। फूल का आप संरचना पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो फूल का बहुत सारा भाग होता है, आपको यही बताया गया होगा कि जो फूल का एक भाग होता है जो कि फल में बदल जाता है। तो आपको आप लोग ये बताइए कि जो फूल का कौन सा भाग होता है जो फल में बदलता है, आपको पता होगा अंडाशय है, ठीक है। क्या होता है हम लोग का? अंडाशय, ठीक है ना। जैसे एक औरत होती है, जैसे कि कोई कोई बच्चा औरत या फिर कोई बकरी या फिर कोई जो भी हम लोग का होता है ना मादा जाति का, उसमें आपको पता है कि जो होता है अंडाशय होता है। तो वही हम लोग का क्या है? बच्चा में बदल जाता है। इसी में तो पेड़ पौधा होता है उसमें फल में बदल जाता है। तो ये सब बात बता रहा है कि जो अंडाशय है ना, फूल का अंडाशय भाग, वही हम लोग का क्या होता है? फल में बदलता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर अगला जो हम लोग का है 17 नंबर। कहते हैं जब पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण, इसको अल्फा कण बोलते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, है ना। तो जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा किधर होगी? आपको पता होगा कि ऊपरी मुखी। आपको पता होगा कि ऊपरी मुखी। इस क्वेश्चन का आप याद कर लीजिएगा, या में पूछता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊपरी मुखी। क्या हो जाएगा हम लोग का? ऊपरी मुखी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जो अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, मैंने कितना वोल्ट पर या फिर कितना मतलब कि दिश धारा या प्रतिवर्तित धारा है। तो आप फिजिक्स या जो है ना फिजिक्स का, यानी कि भौतिकी का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट, क्या है आप लोग का? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। आप उसमें पढ़े होंगे जो हम लोग के घर में आता है ना, जो हम लोग का बिजली आता है, उसमें आप पढ़े होंगे कि कितना आता है हम लोग का? तो आता है हम लोग का 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें बोल रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। धूप वाले दिन में, कि बादलों वाले दिन में, कि गर्म दिन में, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का प्रयोग हम किस किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा पूछा जाता है। तो है ना बादलों वाले दिन, बादलों वाले, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बादलों वाले दिन। तो बादलों वाले दिन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग बादलों वाले दिन में? नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है आप लोग का? बी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला बोल रहा है क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है ना। यानी कि सौर ऊर्जा से इसमें से कौन नहीं निकला है? भूतापीय ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा या फिर जय मात्रा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सही है वो आप लोग हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर या दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा 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 प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है, ठीक है ना। अगर सीधा प्रतीत हो रहा है तो दर्पण आप लोग का कौन सा है बताइए तो आप लोग। तो आप लोग को हो जाए केवल समतल, समतल में सीधा होता है, ठीक है ना। अवतल उत्तल में तो आप लोग का कोई बड़ा होगा कभी छोटा होगा, आपको पता ही है। जो होता है ना वो समतल, अगर सीधा हो रहा है क्या हम लोग का है? सीधा अगर हो रहा है वो सिर्फ समतल ही है, ठीक है ना। सिर्फ क्या हो जाएगा हम लोग का? समतल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है। किसी भी कार में आप जब देखिएगा ना तो उसमें अग्र मतलब क्या होता है? आगे। आगे जो होता है ना आगे, उसमें क्या लगा होता है? उसमें लगा होता है अवतल दर्पण। क्या लगता है हम लोग का? अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? तो आपको पता है हीरा का होता है ना। हीरा का होता है 2.42 शायद। कितना हम लोग का होता है हीरा का? जो बताना होता है क्या होता है? 2.42 हम लोग का होता है अपवर्तनांक, ठीक है ना। आपको पता होगा, ठीक है। ये रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश का अपवर्तन का चैप्टर का क्वेश्चन है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से सॉरी बोला है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी, किस लेंस को बोलते हैं अभिसारी, ठीक है ना। तो अभिसारी पूछता है, कभी कभी अभिसारी भी पूछ देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभिसारी जो लेंस होता है ना वो किसका नाम है?
बताइए तो आप लोग किसका नाम है? तो जो होता है ना उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल जो लेंस है उत्तल, उत्तल का जो नाम है ना दूसरा नाम वो होता है अभिसारी, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या होता है हम लोग का? अभिसारी। और जो अवतल है अवतल, उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी, ठीक है ना? अवतल लेंस जो होता है ना उसका नाम क्या है? अपसारी। और जो उत्तल लेंस है उसका नाम क्या है? अभिसारी, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? आपको पता होगा CO2 जो गैस हम लोग को होता है CO2 गैस, ठीक है ना? जो हम लोग CO2 गैस होता है वो हम लोग क्या करता है? चूल्हा का जो पानी है ना उसको क्या करता है? दूधिया, ठीक है ना? उजला उजला कर देता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो आपको जो केमिस्ट्री है ना उसमें दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म और लवण, यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर का नाम है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ दिया होगा कि संतरा टमाटर क्या होता है, संतरा क्या होता है, सिरका क्या होता है, इमली क्या होता है, आपको सब दिया होगा ना, तो उसमें से आप याद कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि जो टार्टरिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा ना कि सिरका में, सिरका में जो होता है हम लोग क्या कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, यानी ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा, ठीक है? बाकी आप ध्यान रखिएगा कि आप चैप्टर नंबर जो 2 है यानी कि जिसका नाम है अम्ल भस्म और लवण, अम्ल भस्म और लवण, आपका नाम है ना अम्ल भस्म और लवण, ठीक है ना? यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट आपका नाम है ना। उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, इसी में आपको दिया है पूरा एकदम ऐसे बॉक्स बना के पूरा आपको दिया है, तो उसमें आप याद कर लीजिएगा इसका कितना कौन सा होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको पता होगा, उसमें सब दिया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलिए। इसे देखिए बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ये कौन सा जो है ना जिप्सम, 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 आप ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये आपके क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन ये एकदम वीवी है, ये समझ वीवी है, ठीक है ना? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और पूछेगा भी अगले बार, हमको आशा है कि पूछेगा। तो जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वो होता है हम लोग का CaSO4 × 2H2O, ठीक है ना? ये जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है ये हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है ना? जो ऑप्शन हम लोग का बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, CaSO4 × 2H2 या कुछ जिप्सम है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला यहाँ पर कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक है, जिंक आपको पता होना चाहिए कि जिंक हम लोग का धातु है, और धातु में और सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है यानी कि H2SO4 हम लोग का होता है, H2SO4, ठीक है ना? और जो होता है ना जिंक Zn, Zn में और Zn में और जो होता है ना Zn और H2SO4 में जब अभिक्रिया होगा तो जो है ना Zn ये क्या क्या करेगा इसको जो है ना हाइड्रोजन 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 क्या करेगा हटा देगा, ठीक है ना? तो हम लोग का बन जाएगा Zn SO4, ठीक है ना? और प्लस में हम लोग को जो है हाइड्रोजन गैस और ऊपर की तरफ मुक्त हो जाएगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस हम लोग को निकलेगा, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा H2, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? कौन सा गैस निकलेगा हम लोग का? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी भी धातु से और किसी भी अम्ल में, किसी भी धातु से कोई भी धातु हो अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो उसमें जो गैस निकलेगा हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना? यानी कि H2 गैस हम लोग का निकलेगा। आप याद रखिएगा हमेशा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा है और बहुत बार पूछता भी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कुटपात द्वारा, ठीक है ना? जो कुटपात का नाम है ना वो नाम है सीडोपीडिया, सीडोपीडिया इसका नाम है, एक और नाम है सीडोपीडिया, या फिर इसका नाम है कृत्रिम पाव, क्या नाम है? कृत्रिम, कृत्रिम पाव इसका भी नाम है, जो है ना ये जो अमीबा है, अमीबा ऐसे ऐसे उसका उसका आकार होता है अनिश्चित रूप से, ऐसे ऐसे पूरा उसका आकार होता है, ठीक है ना? जो अमीबा है ना ये ये आप देख रहे हैं साइड में, साइड में यही से कुटपाद है, ठीक है ना? यही से ये भोजन अपना पकड़ता है, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं कुटपाद, या फिर इसको बोलते हैं कृत्रिम पाव, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीडोपीडिया, ठीक है ना? इसके 3 नाम है, सीडोपीडिया, कृत्रिम पाव और कुटपाद। तो जो अमीबा है हम लोग का है वो कुटपाद द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है ना? तब इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। बोला है कि इसमें से कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करके उसको वसा पर क्रिया करता है, ठीक है ना? तो आपको पता होगा कि जो होता है ना लाइपेज, लाइपेज होता है लाइपेज, वो वसा पर क्रिया करता है, आपको पता होगा, ठीक है ना? इनका ऑप्शन आपका कितना सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए जो श्वसन का प्रकार होता है वो हम लोग को 2 होता है, एक हम लोग होता है वायव्य, एक हम लोग होता है वायव्य यानी कि वायु की उपस्थिति में होता है, और एक हम लोग होता है अवायव्य, ठीक है ना? ठीक है ना? एक हम लोग क्या होता है अवायवीय, ठीक है ना? तो ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है वो हम लोग का होता है वायु में, ठीक है ना? वायु में क्या होता है? वायव्य में, ठीक है ना? इसमें होता है इसमें, ठीक है ना? तो आपका कौन सा दिया है ऑप्शन में? ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना?
तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका बिल्कुल सही है। मछली का श्वसन अंग क्या है? आपको पता है गिल्स है। जो मछली है ना जिससे सांस लेती है उसका नाम क्या है? गिल्स है। उसका नाम क्या है? गिल्स। क्या नाम है उसका? गिल्स, ठीक है ना। तो मछली पानी में रहती है और उसका जो गिल्स है वो इसी के सहारे, जो पानी होता है ना उसमें जो ऑक्सीजन होता है, तो पानी में से जो ऑक्सीजन होता है उसी से अपना सांस लेती है और गिल्स के द्वारा, ठीक है ना। तो मछली का जो श्वसनांग है, यानी कि श्वसन अंग है, अंग मतलब जिससे सांस लेती है, वो क्या है? गिल्स है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अस्टमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन देखता है, कौन नियंत्रित करता है? तो पता होगा जो हम लोग का अस्टमाटा है वो जो होता है ना पेड़ पेड़, मान लीजिए हम लोग का ये पेड़ है, ठीक है ना। ये हम लोग का है पेड़, ठीक है ना। ये मान लीजिए उसमें का पता ही है, तो ये है ना पता ही जो पत्ता है इसमें जो है ना छोटा छोटा है, छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है। और जो होता है छिद्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्टमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? अस्टमाटा, ठीक है ना। हिंदी में उसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं हम लोग? रंध्र, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम? रंध्र। जो पेड़ का पत्ती होता है और उसमें जो छोटा छोटा जो छिद्र होता है ऐसे ऐसे करके, उसको हम रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। और रंध्र कब खुलेगा और कब बंद होगा, इसको जो देख होता है देखभाल करने वाला, उसका नाम क्या है? द्वार कोशिका। क्या नाम है उसका? द्वार कोशिका, यानी कि गार्ड सेल। उसका नाम क्या है? गार्ड सेल। उसका नाम क्या है? गार्ड सेल, ठीक है ना। गार्ड मतलब क्या होता है? द्वार पर रहने वाला, तो गार्ड है, ठीक है ना, गार्ड। तो एग्जाम में आपके कभी गार्ड सेल भी देगा और गार्ड सेल भी कभी कभी दे देता है, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है। द्वार कोशिका का इंग्लिश क्या होता है? गार्ड सेल। तो कभी कभी गार्ड सेल भी देगा, कभी कभी आपको द्वार कोशिका, ठीक है ना, ठीक है। और जो स्टोमाटा है इसका हिंदी क्या होता है? रंध्र। तो यहाँ पर रंध्र भी कभी कभी दे देगा, बोलेगा कि रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन देखता है? तो द्वार कोशिका, यानी कि गार्ड सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। बोले यहाँ पर कि देखिए आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर अगला है, बोला कि निम्नलिखित में से वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है? आपको पता होगा जो वृक्क है ना, किडनी, जो किडनी होता है, वृक्क होता है, उसका जो होता है ना वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है ना। नेफ्रॉन में ये भर रहा होता है, ये आपको पता है ना। ग्लोमेरुलस जो होता है भर रहा होता है, ऐसे हम लोग को होता है नेफ्रॉन, आपको पता होगा। आपको पता है ऐसे नेफ्रॉन हम लोग का रहता है, हम लोग पता है ना, ऐसे करके डंटा जैसा होता है। आप जो बनिए अच्छी तरह जो इसमें भरा, इसमें जो भरा होता है आरबीसी, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये हम लोग का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन में बी का होगा हम लोग का सही हो जाएगा, नेफ्रॉन, ठीक है ना। न्यूरॉन तो हम लोग के दिमाग में पाई जाती है, कोशिका हम लोग का है, ये तो हम लोग का कोशिका है ना, न्यूरॉन। इसका नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका इसका नाम है, जो हम लोग का तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन देखिए बोला है कि एड्रोजन, एड्रोजन क्या है? ये तो हार्मोन है ना, ये तो हम लोग का हार्मोन है, लेकिन कौन सा हार्मोन है? आदमी में होता है कि औरत में होता है? आदमी यानी कि नर में, यानी कि औरत में, यानी कि मादा में, किस में होता है? तो आपको पता होगा, जब आप पढ़े होंगे 5वां चैप्टर समन्वय और नियंत्रण, उसमें आपको दिया होगा ना कि जो एड्रोजन होता है वो हार्मोन तो है, लेकिन कैसा हार्मोन है? तो नर लिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो नर के जो लिंग होता है उसमें पाया जाता है ये हार्मोन, उसका नाम क्या है? एड्रोजन, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? एड्रोजन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला है कि वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है ना। वैद्युत प्रतिरोधकता जो उसका होता है ना, SI मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा कि एक हम लोग को होता है प्रतिरोध, ठीक है ना। एक हम लोग को होता है प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध होता है उसका जो होता है SI मतलब वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। लेकिन जो हम लोग है ना प्रतिरोधकता, उसका हम लोग को होता है ओम मीटर। तो इसका हम लोग क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा हम लोग का? ओम मीटर, ठीक है ना। क्या हम लोग का हो जाएगा? ओम मीटर, ठीक है ना। देखिए तो एक हम लोग को होता है प्रतिरोध, और जो दूसरा होता है वो हम लोग को होता है प्रतिरोधकता, ठीक है ना। तो पूछेगा ना प्रतिरोधकता, तो आप लगाइएगा ओम मीटर। क्या आप लगाइएगा? ओम मीटर, ठीक है ना। ये जो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया डी, ये आपको सही हो जाएगा। और अब बोलेगा अगर प्रतिरोध, सिर्फ प्रतिरोध, ओनली फॉर ओनली रजिस्टेंस, तो आप क्या बोलिएगा उसको? आप बोलिएगा उस पर ओम, सिर्फ ओम, ठीक है ना। अब बोलेगा प्रतिरोध क्या बोलिएगा? ओम मीटर, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और आपका क्वेश्चन बहुत कम ही है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर जो अगला हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? आपको पता होगा कि जो होता है चांदी ना, चांदी सबसे अच्छा चालक है। पहले के ज़माने में चांदी के तार लोग लगाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चोरी होने के कारण लोग चांदी के तार को लगाना बंद कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि महंगा भी आता है भाई। तो हम लोग का चांदी जो होता है ना, चांदी बहुत ज़्यादा विद्युत का चालक करता है, ठीक है ना। सबसे जो अच्छा चालक होता है क्या? तो चांदी होता है। तो ये आपके एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको मान लीजिए आप VBI, ठीक है ना।
सभी क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, लेकिन जो हमको लग रहा है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा चांदी, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, बोला कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो आपको तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा क्या होगा। यह किया था ऑस्टेड। कौन किया था? ऑस्टेड, ठीक है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज है, ठीक है ना, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो खोज है किसने किया था? तो ऑस्टेड ने किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ठीक है ना, जो है ना विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वो क्या करता है। यहाँ बोला कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा किस में करता है? यांत्रिक में। किस में करता है? यांत्रिक में, ठीक है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, ये क्या बोल रहा है। अगला 41 नंबर बोला कि सबसे कम, सबसे कम ना अभिक्रियाशील कौन सा है। तो आपको लिखवाया गया होगा अभिक्रियाशीलता श्रेणी, तो आप उसमें याद कर लीजिएगा कि सबसे अच्छा है, सबसे कम कम है, सबसे कम ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर इसमें बात करें, हम इसमें चारों में बात करें, तो जो सबसे कम जो अभिक्रियाशील हम लोग का जो है ना इसमें, वो हम लोग का क्या है? लोहा है, ठीक है ना। ये तो हम लोग का एल्युमिनियम है, हम लोग का जिंक है, हम लोग का मैग्नीशियम है। इसका परमाणु संख्या होता है 13 एल्युमिनियम का। जिंक का होता है हम लोग का 30, और जो मैग्नीशियम उसका होता है 12, और इसका होता है 26। जो हम लोग है ना Fe यानी कि फेरस, फेरम यानी कि आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है ना। इनसे सभी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ठीक है ना। सबसे कम कौन सा है हम लोग का? इसमें लोहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि कार्बन की परमाणु संख्या, वो तो पता है आपको 6 होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का, 9 होता है नियोन का, सॉरी हाँ नियोन का होता है, और फिर 11 होता है सोडियम का शायद। हाँ 11 होता है, इससे हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। जो 11 होता है वो होता है सोडियम का, सॉरी 11 होता है सोडियम का, ठीक है। और ये हम लोग का क्या था? ऑक्सीजन का होता है, और जो कार्बन का होता है 6 होता है। अगला देखिए, इसमें बोल रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा हो जाएगा हम लोग का? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रि आबंध होता है, वो क्या कहलाता है? एल्किन कहलाता है कि एल्काइन कहलाता है कि एल्किन, एल्केन, एल्काइन, एल्किन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ना चाहिए कि जो हम लोग का हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड, और जो दूसरा होता है हम लोग का कहता है असंतृप्त, ठीक है ना। जो होता है हम लोग का असंतृप्त, उसमें दो 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 प्रकार होता है। एगो में डबल डबल बंद होता है, एगो में ट्रिपल ट्रिपल बंद होता है। तो जिसमें ट्रिपल ट्रिपल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं उसको हम? एल्काइन। यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये तो अगला है, बोला गया है एथेनॉल। तो जो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है वो कौन सा हो जाएगा आप लोग का? आप बताइए आप हम लोग को, क्या कौन सा जो एथेनॉल है उसे कौन सा हो जाएगा? ओ एच। ओ एच जो है ना, ओ एच, सॉरी जो ओ एच हम लोग का है वो किसका है? किसका है क्रियाशील मूलक? वो है एथेनॉल का, सॉरी एथेनॉल का, ठीक है ना। क्या है हम लोग का? एथेनॉल का। चलो जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है सबसे सॉरी 45 नंबर। जब किसी अभिक्रियाशील अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसमें क्या होता है? आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या हम लोग का हो जाएगा? उसको हम बोलते हैं उपचयन, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? उपचयन। उसमें क्या बोलते हैं? उपचयन। तो अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन की कमी होगा, अगर हाइड्रोजन हटेगा या फिर ऑक्सीजन सटेगा तो उसको हम बोलेंगे उपचयन। और अगर हम लोग का हाइड्रोजन हम लोग का सटेगा और ऑक्सीजन हटेगा तो उसको हम बोलेंगे अपचयन, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर पहला है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर पहला रासायनिक अभिक्रिया समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें आपको दिया होगा, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल का पीएच मान हम लोग का होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है ना। जो पीएच स्केल होता है, जो पीएच को नापने वाला जो पीएच स्केल होता है, वो हम लोग का कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है उसको नापने का एक स्केल होता है, उसको हम पीएच स्केल कहते हैं। उसमें हम लोग का 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक उसमें हम लोग का लिखा रहता है, और बीच में 7 रहता है। तो 7 को जो होगा ना, जो इधर वाला उसको हम अम्ल बोलेंगे। जो 7 से इधर होगा उसको हम क्षार बोलेंगे, ठीक है ना, या फिर भस्म बोलेंगे। तो इधर वाला हम क्षार बोलेंगे, इधर वाला हम अम्ल बोलेंगे। तो 7 से जितना भी कम होगा, ऐसा होगा एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मैं हम लोग क्या है? अम्ल है। और हम लोग का 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, हम लोग क्या है? क्षार है। और जो बीच में 7 है, 7 जो बीच में हम लोग का 7 हो जाएगा
जो बीच में हम लोग का 7 है वो हम लोग क्या हो जाएगा उदासीन, ठीक है ना। जो पानी होता है ना, पानी शुद्ध जल, उसका जो pH मान होता है क्या हम लोग का 7 होता है, ठीक है। तो जो जिसका pH मान 7 होगा ना वो उदासीन होगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा है कि जिसका pH मान 7 होता है वो कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन में से कोई नहीं, आप मानिएगा उदासीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कौन सा हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। अम्ल क्या होता है, pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से आपका क्या होता है, कम हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला कि धोने वाला सोडा, ठीक है ना। देखिए आप याद रखिएगा ना, सोडा का मतलब होता है साबुन, ठीक है ना, धोने वाला। तो धोने वाला साबुन तो बिना पानी का नहीं ना धोएगा। तो आप याद रखिएगा 10 बाल्टी पानी, आप क्या याद रखिए 10 बाल्टी पानी। यहाँ पर देखा ना कि H2 मैंने क्या होता है, H2 मैंने क्या होता है, जल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लगाया है 10, तो जहाँ आपको लग जाएगा ना 10 H2O, 10 H2O आप मार दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको याद कर लीजिए, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 होता है ना, Na2CO3, ठीक है ना, Na2CO3, ठीक है, होता है नहीं ये वाला। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। Na2CO3 का आप याद कर लीजिएगा क्या आपका क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला कि मधुमक्खी का डंक, जो मधुमक्खी का डंक होता है वो एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होने लगता है। तो वो अम्ल है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो मधुमक्खी होती है ना, जो मधुमक्खी होती है वो एक अम्ल छोड़ती है जिसका नाम है मेथनोइक अम्ल, ठीक है ना। उसका नाम क्या है, मेथनोइकल अम्ल, ठीक है ना। मेथनोइकल अम्ल नाम है। मेथनोइक अम्ल भी देता है कभी कभी, और मेथनोइकल भी देता है आपको बड़ा नाम। इसका देखिए एक और नाम है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। तो मधुमक्खी के डंक में आपको पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, ठीक है ना। आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हम आपको करवा दिया, 48 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। आपको चाहे तो आप इसमें कॉपी में अपने लिख सकते हैं, और आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।